हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर स्टूडेंट, हम आज कुमार मित्तल के जो फर्स्ट चैप्टर के आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, पहली वीडियो में हमने देखिए 1 से 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, देखिए अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बतानी है तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बतानी है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा साधारण है, इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, यानी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, जो भी मान दिया है। देखो सर्वप्रथम जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो आपका n का मान होगा। ये 1500 इलेक्ट्रॉन है तो ये n का मान हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा हमारा 1500। बिल्कुल देखिए n बराबर 1500 ये इलेक्ट्रॉन, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने लिख दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश हमें बताना है, आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा। तो देखिए प्रकृति और कूलाम में आवेश की मात्रा, तो इसके लिए देखिए कूलाम यानी आवेश का मात्रक कूलाम, क्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु एक चीज़ आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। बिल्कुल ये मान निश्चित होता है, आपसे मालूम भी कर सकता है, इसीलिए आप इसे हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, सूत्र जो आपको इन क्वेश्चन में उपयोग होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करेंगे साधारण तरीके से। बिल्कुल देखिए एक फॉर्मूला है Q बराबर N इंटू ई। बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर N इंटू ई। बिल्कुल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, साधारण क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। देखिए हमें सब चीज़ ये सब मान दिए हैं, सारे मान दिए हैं। अब हम Q बराबर N इंटू ई में मान रखेंगे। देखिए ये N का मान है, N का मान रखेंगे 1500। बिल्कुल देखिए n का मान 1500 और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हमारा होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। बिल्कुल ये अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक मान के एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसमें एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं आप, इसे कैलकुलेशन बहुत साधारण हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, क्यू बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्यू बराबर आपका हो जाएगा 150, जी हाँ बिल्कुल 150, ये लिख देंगे 150, ऐसे ही रहेगा। मल्टीपल में हो जाएगा हमारा कितना, 16 गुणे 10 की घात माइनस के 19। अब देखिए क्या करना है, 150 और 16 का हम मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं एक बार इधर। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 150 मल्टीपल 16। बिल्कुल देखिए जिससे गुणा नहीं आता, मल्टीपल नहीं आता, वो देख सकते हैं। 6 का गुणा 0 में 0 और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 का ना 6 और 3 आप जानते हैं कितना हो जाएगा 9। 1 0 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल और 1 का मल्टीपल 5 में करेंगे 5 आएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल अगर 12th क्लास में है तो ये मल्टीपल आपको बहुत ही आसानी से और साधारण तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल देखिए सबको ऐड कर देंगे, 9 5 14 का 4 और ये 2, बिल्कुल देखिए 24 हो जाएगा आपका इस टाइप से। तो कुल मिलाकर के जो हमारा क्यू का मान आया है वो आया है 2400 गुणे 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से हम 2 घाते कम कर सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 घाते कम कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 24 गुणे 10 की घात माइनस के, बिल्कुल देख सकते हैं 2 घाते कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब देखिए क्या करना है, यदि हम पॉइंट एक अंक के बाद लगाते हैं तो एक पावर और कम कर सकते हैं। बिल्कुल 2.4 गुणे 10 की घात माइनस के 16। बिल्कुल ये इतना आपको ध्यान रखना है, ये कूलाम हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोझा है, उसकी प्रकृति कैसी होगी ये भी हमसे बात करी है क्वेश्चन में, कि आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा तो हमने निकाल ली है। अब बात करते हैं प्रकृति कैसी होगी। बिल्कुल देखिए बात करते हैं जो चालक की प्रकृति होगी,
वो कैसी होगी, बिल्कुल देखिए धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, ये लिख देंगे, या उसकी प्रकृति में मतलब क्या बदलाव आएगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण तरीके से कराया, तो इसमें हम लिख देंगे कमी आई है। क्या आई है, कमी लिख देंगे हम इसमें, ठीक है। बिल्कुल देखिए आप इसमें कमी लिख देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए सबसे पहले देखो, आप भी क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर जो है क्वेश्चन पढ़ा करो और अपने आप स्वयं में करने का प्रयास करा करो, ठीक है। देखिए एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। कितने की, इलेक्ट्रॉनों की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है। अब दिया क्या है, देखिए दिया है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो किसका मान हो जाएगा, एन का। तो एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 500। एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें बुझाए इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए आवेश बुझा है, क्यू हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन इंटू ई से। तो क्यू बराबर एन इंटू ई से, इसे भी करेंगे हम। सबसे पहले देखिए ई का मान जानते हैं, ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। बिल्कुल ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में ही लग रहा है तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, बिल्कुल सूत्र यहाँ से ध्यान रखेंगे, वही वाला फॉर्मूला क्यू बराबर एन इंटू ई से करेंगे इसे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से देखिए एन भी ज्ञात कर सकते हैं हम, यदि एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बूझे, फिलहाल इसमें दी हुई है तो हम डायरेक्ट मान रख देंगे। क्यों ऐसे ही एन का मान रखेंगे, देखिए कितना है 500 हो जाएगा, मल्टीपल में 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ऐसे ही रहेगा। अब देखो कितना साधारण क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया और ये जीरो बढ़ा लिया, इस जीरो से ये काट दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है 50 और ये 16। बिल्कुल देखिए इनका हम मल्टीपल कर देंगे। अगर 50 का आप गुणा 16 में करते हैं तो देख लीजिए क्या आता है। 6 का मल्टीपल जीरो में करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, 6 पंजे 30, जीरो। अब एक जीरो जीरो और एक पंजे कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल 5, ठीक है। तो कुल मिला के आप अब इन्हें जोड़ देंगे, बिल्कुल ऐड सबसे आता होगा, ठीक है। देखिए जीरो है आपका ऐसे ही रहेगा, ये जीरो और 5 और 3 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, आपका 800 आ गया इनका मल्टीपल करके, ठीक है। गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -19। देखिए 2 जीरो से आपको 2 पावर कम कर देनी है, जैसे कि अभी उपरोक्त क्वेश्चन में करा था। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घात -17, ठीक है। और आवेश का मात्रा क्या होता है आपका, कूलाम। बिल्कुल आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम एक चीज़ और जान लें, नोट ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, कि यदि, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यदि, देखो लिख देते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ई से बना दिया है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए बिल्कुल देखिए यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी ऋणात्मक हो, यानी माइनस में हो तो, बिल्कुल माइनस में हो तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में हो तो वृद्धि होती है। और बात करें यदि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश हो, बिल्कुल धनावेश हो यानी पॉजिटिव हो, तो उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बिल्कुल कमी होती है, इतना ध्यान रखना। तो बिल्कुल सभी प्रकृति का आप इससे निकाल सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन में दिया होगा कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, बिल्कुल आप उससे बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, साधारण तरीके से बस। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81.081 ही होता है, ये ठीक है नहीं हो तो, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमें बताना है। देखिए यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक इतना हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, निरपेक्ष। देखिए पराविद्युतांक दिया है, जहाँ पर भी पराविद्युतांक आएगा वो आप कैसे लिखेंगे उसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जी हाँ, जिसका भी मान दिया है, जिसकी भी वैल्यू दी है, सबसे पहले उसे नोट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से साधारण तरीके से कर रहे हैं, यूट्यूब पे देखिए सबसे साधारण तरीके से करेंगे
और आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो आप डिसलाइक भी इसे कर सकते हैं। परंतु देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और सवाल भी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को देखिए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए k बराबर 81 दिया है, पराविद्युतांक है और हम जानते हैं, बिल्कुल देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन 0, बिल्कुल देखिए सभी मान आप जानते हो इनके। जिसे नहीं पता है मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर 8.85 गुणे 10 की घात हो जाएगा -12। अगर यहाँ से देखिए इसका मात्रक बूझेगा तो मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसमें बताना है निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें माध्यम लिखेंगे, माध्यम अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यम की, बिल्कुल माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट इंटू के। बिल्कुल देखिए ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर ये आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल के का मान दिया था, एप्सिलॉन नोट का हम जानते हैं, ये वाले मान यहाँ पर रख देंगे। एप्सिलॉन नोट का मान यहाँ पर रखेंगे 8.85 गुणे 10 की घात हो जाएगा -12, ठीक है। अब देखिए के का मान कितना है, 81.0 यानी 81 है। अब आप इसका मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया है आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे और नीचे जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे। 2 अंक हैं पॉइंट के बाद तो 2 अंक बढ़ा लिए, सॉरी 2 0 बढ़ा लिए। अब देखिए क्या करना है, एप्सिलॉन इक्वल टू आपका हो जाएगा 885 गुणे 81 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम ये घातें ऊपर लेके जाएंगे तो बिल्कुल देखिए ये -2 हो जाएंगे, ठीक है नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसे मल्टीपल कीजिए, देखिए मल्टीपल कीजिए, बिल्कुल देखिए 8 पंजे 40, 0 4 8 8 64 4 हो जाएगा आपका 68, ठीक है नहीं। आप अच्छी तरीके से मल्टीपल इसका कर सकते हो और 6 लगे 8 8 64 6, ये बिल्कुल देखिए आप अपने आप अनुसार आप गुणा कर लीजिए, बिल्कुल। ये देखिए 5 ऐसे 8 और 8 और 8 16 6 1, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा आया है, बिल्कुल कितना आया है 7,1685 आया है। देखिए 7,1685, बिल्कुल गुणा करके। अब देखिए 10 की घात ये कितना बच रहा है हमारा, ठीक है। देखिए ये -10 नहीं बचनेगा आपका, क्योंकि देखिए ये -10 तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 0 हैं जब ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हमें ये काय में करने पड़ेंगे, माइनस में करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि इस टाइम ये प्लस में है। देखिए हम इधर समझ लेते हैं इसे, अब इधर आएगा आपके समझ में कि ये करना कैसे है, ठीक है। 10 की घात ये -12 है और ये जो 2 0 हैं बटे में इसके, इन्हें हमने 10 की पावर 2 बना लिया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएगा, यानी 12 ये और -2 ये, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, ये माइनस के हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जुड़ जाएंगी, तो बिल्कुल आप इन्हें देखिए माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पावर नीचे से ऊपर जा रही है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 14। अब देखिए पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, यदि पॉइंट आप 4 अंक के बाद लगाते हैं तो 4 पावर कम हो जाएंगी, यानी 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 10। बिल्कुल पावर इतना ही रहने दो और पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, यानी 7 के बाद। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 4 पावर हमने कम कर दी हैं, ठीक है। 14 थी, 14 में से 4 गया, 10 बचेगा आपका, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये जो हमारा समथिंग में वैल्यू है ये 1685, 685 को हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए इसे, ये समथिंग में होता है ये, बिल्कुल ये देखिए 7 के बराबर है, इसे हम 7 लिख देंगे और गुणे 10 की घात -10 कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से करना है, ठीक है। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 प्रोटॉनों के मध्य, क्वेश्चन नंबर 9 के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -10 मीटर दी हो, सॉरी 15 मीटर दी हो। देखिए इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी दी है हमें,
तो सबसे पहले हम मानेंगे, यानी देखिए इन पर दोनों पर ही आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। Q1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा Q1 बराबर Q2, और इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक। और बीच की दूरी हमें r दी है, बिल्कुल आप इसे आवश्यकता अनुसार लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना था, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, जबकि उनके बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। तो आपको देखिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं कुछ, दो आवेशों के बीच, देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ठीक है, F बराबर 1/4πε0 हो जाएगा, ये Q1 Q2 बटे r², ठीक है। बिल्कुल जैसा कि आपने कूलाम का नियम पढ़ा है उसके अनुसार हम इसे कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, केवल फॉर्मूलों पे आधारित हैं सारे क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं और आशा करता हूँ समझ में भी आ रहे होंगे। देखिए आप यहाँ पर समझेंगे, जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, बिल्कुल देखिए हम कितनी बारीकी से सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। ये 4πε0 का जो मान होता है कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ये बिल्कुल देखिए ये निश्चित मान है इसका, 1/4πε0 का मान, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले हमें, तो आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ये F बराबर हो जाएगा हमारा 1/, यानी इसका आप डायरेक्ट मान रख दीजिए, ठीक है, 9 × 10⁻9। और Q1 का मान आपका देखिए कितना हो जाएगा, Q1 का मान भी रखना है 1.6 × 10⁻⁻19, बिल्कुल। और Q2 का भी बिल्कुल सेम रखना है, 1.6 और × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटे में हमें r² करना है। अब r², r का मान कितना दिया है, r का मान दिया है 4 × 10⁻⁻15, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल 15 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले F बराबर, बिल्कुल देखिए सबसे पहले आप इन्हें पॉइंट को सोल्व करेंगे। देखिए पॉइंट को कैसे सोल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाइए पहले, 1.6 ये वाला पॉइंट हटाओ, यहाँ 1 मान के 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बढ़ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट भी आप हटा सकते हैं, ये वाला हटा दिया तो नीचे 0 बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी हटाएंगे, 1 0 और बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हम नीचे वाले का इस होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं। या देखिए सबसे पहले हम जो अंक वाली डिजिट हैं उन्हें सबको एक साथ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यानी 16 गुणा कितना हो जाएगा 16, और जो घात वाली हैं उन्हें हमने एक साथ लिख दिया, जैसे 9 और 19 एक साथ लिख देंगे, ये -19 रहेगा और ये -19, पावर को एक साथ, अंक को एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। नहीं बिल्कुल देखिए कोई दिक्कत नहीं आने की, आसानी से करेंगे। अब देखिए 4 का जो वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16, ठीक है, और 10⁻15 है तो 15 हो जाएगा 30 आपका। अब आपको देखिए क्या करना है, गुणा में रहेगा 100, ठीक है। अब देखिए एक 16 से इस 16 को काट दीजिए, ठीक है। अब F बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देख सकते हैं बहुत आसान से, ये 16 9 में कितना हो जाएगा 144, ठीक है। नहीं अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए ये हमने घटा दिया है, ये गुणा कर दी है इसकी। अब 10⁻19 से ही 38 हो जाएगा, 38 में से जब 9 जाएगा आपका तो आप देख सकते हैं 38 में से 9 घटाने पर आपका 29 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल देखिए 29 बच जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए -29, क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे। अब नीचे देखिए क्या करना है, 30 में से आपका जब यानी 2 घातें कम हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 0 से 2 घातें कम। अब देखिए इसे जब ऊपर लेके जाएंगे आप तो F बराबर आपका हो जाएगा 144 × 10⁻⁻29 और ऊपर जाके ये प्लस के 28 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से आप इसे घटा देंगे, ये हो जाएगा 144 × 10⁻⁻1, बिल्कुल 29 में से 28 गए तो -1। अब इसे आप नीचे को लाएंगे तो हमारा हो जाएगा F बराबर, बिल्कुल देखिए हमारा हो जाएगा F बराबर, ये ऐसे रहेगा 144 और बट्टे में आप लिख सकते हैं 10, ठीक है। कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल
पावर को नीचे लाएंगे 10। अब देखिए हम क्या कर देंगे, इससे भाग कर देंगे, जितने जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा माना जाएगा। ये फाइनल आंसर है F बराबर 14.4। देखिए, और जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल। देखिए कितने साधारण तरीके से क्वेश्चन करा है। अगर देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल देखिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, या आपको और भी अन्य वीडियो चाहिए इससे संबंधित, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए सभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कुमार मित्तल बुक के, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बयान में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप जानते हैं यहाँ पर जो बयान में यूरेनियम परमाणु हैं, बयान में से देखिए क्या है, 2 अल्फा कण विघटित हो गए हैं यानी घट गए हैं, तो ये आपके 90 बचेंगे, 90 बचेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए जब 90 बचेंगे ये, तो देखिए बिल्कुल, देखिए रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि लिख देते हैं क्योंकि, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अल्फा कण, देखिए क्योंकि अल्फा कण क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, अल्फा कण विघटित हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है डी, देखो क्योंकि अल्फा कण विघटित हो रहा है तो इसमें से जो 2 अल्फा कण हैं वो घट जाएंगे, यानी 92 में से 2 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए इसे एक माध्यम से समझ लेते हैं कि एक बयान में यूरेनियम 238 का परमाणु था, अल्फा कण विघटित हो गए केंद्र से देखिए इतने मीटर की दूरी पर, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, अल्फा कण पर हमें बल बताना है। अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यह एक नाभिक है, नाभिक पर जब बयान में यूरेनियम थे, 2 परमाणु विघटित हो गए हैं और अल्फा कण उत्सर्जित करता है, बिल्कुल। तो नाभिक जो 2 घट के कितने हो जाएंगे, इसमें 90 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो है अल्फा कण पर 2e हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है। हम जानते हैं कि E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में ये करा है हमने, ठीक है नहीं, बिल्कुल। देखिए नाभिक है, नाभिक में कितना है, ये नाभिक जो है, पहले नाभिक को हम Q1 मान लेते हैं, ये 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, और दूसरे नाभिक को यानी अल्फा कण है उसे Q2 मान लेते हैं, अल्फा कण पर 2e का आवेश होता है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसमें, बिल्कुल देखिए ये मान दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका। हम देखिए सूत्र का उपयोग करेंगे इसमें, जो बल वाला सूत्र होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1, आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2, और बटे में कितना हो जाएगा, ये r²। इस वाले फॉर्मूले से आप इसे करेंगे। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मान रखेंगे। देखिए F बराबर 1/4πε0 का मान हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका जो मान होता है, हम प्रत्येक सवाल में भी लिख रहे हैं तो आपको ध्यान हो गया होगा, 9×10⁻9 होता है, बिल्कुल। देखिए इसका मान आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, बिल्कुल। देखिए ये कितना हो जाएगा, 9×10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान कितना है, 90e, देखिए 90 ऐसे ई का मान रखेंगे कितना, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसी प्रकार Q2 का मान 2 × e यानी 1.6 × 10⁻⁻19 हमने देखिए ई का मान इसमें रख दिया है। अब बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका r²। बटे में जब r² हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें दूरी दी है, देखिए ये 2 नाभिक है, ये अल्फा कण है, इनके जो बीच की दूरी दी है, कितनी दी है, 9×10⁻⁻15 मीटर दी है, बिल्कुल। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दी है 9×10⁻⁻15, बिल्कुल। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया था, देखिए कितना अच्छा लिखा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो बिल्कुल देखिए वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए। बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसका देखिए क्या कर देंगे, बर कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए जो आपके
पॉइंट हैं आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर ऐसे ही रहने देते हैं, पहले नीचे वाला पोर्शन सोल्व करेंगे, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19, बिल्कुल टोटल पार्ट ऐसे ही उतार देते हैं, क्योंकि पहले नीचे वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो शायद कुछ आसान बन जाए। 1.6 गुणे 10 की घात ये हो जाएगा माइनस के 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या करना है हमें। बटे में देखिए सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का 81 गुणे 10 की घात माइनस के देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे आप इसे काट देंगे कितने बार, 9 बार, 9 नाम 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप इन्हें पॉइंट को भी सोल्व कर सकते हैं। 9 से 81 को काटा 9 बार। अब देखो पॉइंट आप हटाते हैं तो यहाँ गुणा में 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान के 0 बढ़ा लो, इसे हटाओ 1 0 और बढ़ा लो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से आप इसे काट दीजिए आराम से, और 9 से आप इस वाले 9 से इस 9 को भी काट दीजिए, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। बराबर जो पावर बचा है, जो मल्टीपल में बचा है, उन्हें पहले लिख लीजिए जो मल्टीपल है, यानी 16 गुणे 2 गुणा 16, और पावर को लिख लेते हैं एक साथ। 19 और 19 आपका हो जाएगा 38, ठीक है। 38 और ये प्लस के 9 हो जाएगा। नीचे देखिए हमारा कितना बचेगा, नीचे हो जाएगा हमारा, देखिए 30 में से 1 जाएगा, 1 0 से 1 पावर कम हो जाएगी, तो ये आपका 29 बचेगा। बिल्कुल देखिए 29 बच जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इनका आपस में मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। या 16 दूनी 32 कर लो, या 16 का 16 में कर लो, बाद में जो आएगा वो कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम 16 का मल्टीपल 16 में करते हैं तो इसका वर्ग कितना होता है, 256 हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है। तो 256 आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। गुणा कर दो 2 से, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये गलत हो रहा है, इसे सही कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए ये गलत दिखाया अभी हमने, क्योंकि 16 का जो वर्ग होता है 256 होता है, और 2 छंग 12 का 2, इस टाइप से आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका 512 ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 16 का 16 में गुणा करके 256, 256 का आप 2 में गुणा करेंगे, देखिए इस टाइप से यहाँ से लगा के ये आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। 256 ही होता है 16 का वर्ग, और 2 से गुणा करने पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 512 हो जाएगा। देखिए साफ करके लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, 512। तो 512 आपका ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल देखिए 512 आपका ऐसे ही रहेगा। हाँ, गुणे में 10 की घात, देखिए 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 29, बिल्कुल देखिए 29 बचेगा। तो 29 ऐसे ही रहेगा, और बटे में भी कितना है 29, बिल्कुल इससे इसे आप डिविजिबल कर देंगे। तो एफ का जो मान है हमारा कितना आया है, 512, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, 512 न्यूटन। बिल्कुल देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। तो बिल्कुल आप अपने माध्यम से देखिए अपनी कमेंट मुझ तक पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल, और आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है 12th से संबंधित तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें।